हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विजन स्टडी आईक्यू। इस वीडियो में हम स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक सीखेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इस वीडियो में आपको बताया है कि स्क्वायर रूट की ट्रिक किस तरह से निकालते हैं। देखिए, एग्ज़ाम में कोई भी अगर आपको नंबर गिवन है और वो कह रहा है कि उसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है, तो ट्रिक के साथ ये बहुत ही सिंपल है। लेकिन एटलीस्ट 1 से लेकर आपको 10 तक के स्क्वायर आपको पता होना चाहिए स्क्वायर रूट निकालने के लिए। 1 का स्क्वायर देखिए 1 है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। तो अगर हमको इतने के भी स्क्वायर पता है 1 से लेके 10 तक, तो हम आसानी से एग्ज़ाम में अगर कितना भी बड़ा नंबर दिया हुआ है तो उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं कुछ सेकंड के अंदर। ये एग्जांपल देखिए, 576 आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। आपको थोड़ा ये लेंदी लगेगा, लेकिन जैसे आप प्रैक्टिस करोगे बहुत ही सिंपल स्टेप है। देखिए 576 मैंने उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। यहाँ से देखिए जो फर्स्ट पार्ट है इधर से यूनिट डिजिट से, ये हमेशा आपको दो दो डिजिट जो होते हैं उसको डिवाइड करना है, इधर का रिमेनिंग जो भी है। ठीक है, तो यहाँ मैंने 2 डिजिट ले लिया और यहाँ पे 1 डिजिट रह गया। तो ऑलवेज इधर आपको देखिए इस तरह से इसको डिवाइड किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे है 76 है ये। 5 को अभी आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। अब देखिए 76 में इसका यूनिट डिजिट क्या है, तो यह है 6 है। तो हमको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए 4, यहाँ पे 16, लास्ट में यहाँ पे 6 आ रहा है। और कहाँ आ रहा है देखिए, यहाँ पे नहीं है, बस 4 के पास ही 6 है। और यहाँ पे देखिए 6 का भी 36, यहाँ भी 6 आ रहा है। तो 4 का लास्ट में 6 आ रहा है यहाँ पे स्क्वायर में, और 6 के स्क्वायर में भी लास्ट में 6 आ रहा है। तो इसके मीनिंग ये हो गया कि देखिए यूनिट डिजिट जो होगा इसका आंसर का, वहाँ पे 4 आएगा या 6 आएगा। तो अभी हम कंफर्म नहीं है कि वहाँ पे 4 लेना है या 6 लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमने यूनिट डिजिट अभी कुछ नहीं लिया है, बस यहाँ पे लिख लिया कि 4 आएगा, 4 या 6 यूनिट डिजिट पे आएगा। अब आगे की स्टेप देखिए। अब यहाँ पे देखिए 5 ये बच गया है, 76 को आप भूल जाइए। अब यहाँ पे ये 5 बच गया है। तो हमें देखिए 5 किसके बीच में आता है, तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 9 है। ठीक है, तो इनके बीच में ये 5 आता है, तो हम इतना कंफर्म है। तो यहाँ पे देखिए 4 और 9 के बीच में 5 आता है। तो हमको देखिए यहाँ पे 2 है और 3 है। तो यहाँ पे हमेशा अलवे जो छोटा है वही लेना है। तो हमको ये 2 लेना है, ये स्क्वायर नहीं लेना है। ये देखिए स्क्वायर रूट है यहाँ पे, तो ये 2 हमने एज इट इज ले लिया। तो हमको देखिए अभी यूनिट डिजिट नहीं मिला है, एक तो मिल गया। अभी यूनिट डिजिट के लिए हमें फाइट करना है 4 या 6, इसमें से क्या आएगा अभी हम भी कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमको यहाँ पे ये 2 मिल गया। तो 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है। तो हमको 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पे 3 होता तो हम इसे 4 से करते, मतलब एक डिजिट बाद को हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 2 इंटू 3, तो यहाँ पे आ गया 6। आप देखिए ये जो 6 है, ये 6 में से 5 बड़ा है या 6 बड़ा है, तो देखिए 6 बड़ा है। तो 5 इज़ स्मॉलर देन 6। तो यहाँ पे देखिए अगर ये यहाँ पे 7 होता और यहाँ पे 6 होता, तो हम देखिए अभी तो यहाँ पे स्मॉल है। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 6 जो आ गया है मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये 5 से बड़ा है। तो यहाँ पे क्या देखना है, हम देखिए यहाँ पे अगर छोटा है तो हमें छोटा लेना है। अगर यहाँ पे ये बड़ा है इससे मल्टीप्लाई करने वाले जो आएगा आंसर, तो हमें बड़ा लेना है। तो अभी तो ये छोटा है 6 से, तो हम यहाँ पे 4 ले लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 24। तो यही इसका आंसर है 24। बहुत सिंपल स्टेप है, लेकिन समझाने में आपको ऐसा थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है। सिंपल एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम। अब देखें यहाँ पे ये सेकंड एग्जांपल 5184। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो सब में पहली स्टेप देखिए, मैंने क्या कहा था, इसके आप 2 पार्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे इसे यहाँ पे 2 रहने दीजिए, फिर रिमेनिंग यहाँ पे लेना है आपको। तो यहाँ पे 84 आ गया और यहाँ पे 51 आ गया। तो इसके देखिए 2 पार्ट हो गए। अब ये जो 84 है, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। ठीक है, तो अभी हमें देखना है यहाँ पे 4 कहाँ कहाँ आता है। ठीक है, तो देखिए 2 का जो स्क्वायर है वहाँ 4 आ रहा है। और देखिए कहाँ आ रहा है इसके बाद 8।
8 का जो स्क्वायर है यहाँ पे 64, लास्ट में 4 आ रहा है, तो इसका मतलब जो यूनिट डिजिट, ये वाला यूनिट डिजिट होगा वहाँ पे एक तो 2 आएगा या 8 आएगा। अभी हम कंफर्म नहीं है, हमने यूनिट डिजिट इसमें से 2 या 8 तो कंफर्म होगा, लेकिन अभी अभी हमने इसे कंफर्म नहीं किया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, हम कहेंगे स्टेप 2। ठीक है, स्टेप 1 में हमें देखिए 2 मिल गई है, 2 और 8 यूनिट डिजिट पे एक लेना है हमको। स्टेप 2 क्या है, मैंने क्या कहा था, आप 84 को आप भूल जाइए, आप इधर आइए ये पार्ट पे, यहाँ पे 51 बच गया। तो यहाँ 51 किस स्क्वायर के बीच में आता है, देखिए 49 और 64 इसके बीच में 51 आता है। 49 कम हो गया, 64 ज़्यादा हो गया, मतलब इसके बीच में ही आ रहा है। सिंपल, आपको एग्जाम में समझ में आ जाएगा। अब देखिए मैंने क्या कहा था, ऑलवेज यहाँ पे आपको हमेशा छोटा ही डिजिट लेना है इसके सामने का। तो ये 7 है, 8 नहीं लेंगे हम, मैंने क्या कहा था छोटा लेना, आंखें बंद करके। तो मैंने यहाँ पे 7 ले लिया। देखिए स्टेप 1 ये थी और स्टेप 2 ये थी, जिसमें हमको 7 मिल गया। अभी ये यूनिट डिजिट नहीं मिला है। ठीक है, 7 तो मिल गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। मैंने क्या कहा था कि 7 के बाद का डिजिट क्या आता है, 8। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 8। अगर यहाँ पे 8 होता तो हम 9 से करेंगे, एक बार जो डिजिट आता है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो 7 इंटू 8 56। अब यहाँ पे हमें क्या आंसर मिल गया, 56। तो ये जो आंसर आया, देखिए इसमें से ये 51 पे आना है हमें। 51 यहाँ फिर से देख छोटा है, 51 छोटा है ये आंसर से, तो अब यहाँ पे हमें फिर से छोटा ही लेना है। तो देखिए 72 मैंने ले लिया, 51 इज स्मॉलर देन 56। फिर से ये इंटू करने के बाद 56 आ गया, मगर 51 फिर से छोटा है तो हम छोटा लेंगे। अगर ये 56 से बड़ा होता है या फिर कुछ और होता तो हम बड़ा लेते, 8 लेते, मगर यहाँ पे अभी हमें स्मॉल लेना है तो 2 ले लिया हमने। ठीक है, तो यूनिट डिजिट भी मिल गया, 72 हमारा इसका आंसर है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया, 72। अब ये एग्जांपल देखिए 10,609। तो फिर से आपको 2 पार्ट करना है। तो ऑलवेज जो इधर का पार्ट होगा राइट साइड का 2 डिजिट ही हमें लेना है। अगर यहाँ पे ये पूरा मतलब 2 डिजिट का होता तो हम 1 डिजिट लेते, मगर यहाँ पे ये बहुत बड़ा है, मोर देन 2 डिजिट है। तो देखिए मैंने 2 डिजिट ले लिया 09 और बाकी का इधर लेना है हमको। ठीक है, फिर से हम 09 आ गया, तो 09 का यूनिट डिजिट क्या है, 9 है। देखिए 9 यहाँ पे यूनिट डिजिट है इसका। तो कहाँ आता है 9, देखिए 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 यहाँ पे 9 आ रहा है 3, और कहाँ आ रहा है देखिए 7, यहाँ पे भी 9 आ रहा है, 7 के स्क्वायर में 9। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट आंसर का क्या होगा, 3 या 7 होगा। अभी भी हम कंफर्म नहीं है, लेकिन स्टेप 1 हमें मिल गई कि 3 या 7 यूनिट डिजिट पे आएगा। स्टेप 2 पे आते हैं हम। हमारी स्टेप 2 देखिए क्या थी, अब हमें इस पे आना है 106। क्या है ये, 106 है। तो किसके बीच में आता है, देखिए 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 देखिए, अरे यहाँ पे तो हमें 11 की भी ज़रूरत पड़ गई। ठीक है, तो देखिए 10 और 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। तो क्या लेंगे हम यहाँ पे, देखिए 100 है इसका, तो हमें क्या करना है, ऑलवेज मैंने क्या कहा था स्मॉल लेना है। तो 11 का क्या हो गया 121 हो गया, मगर हमें स्मॉल लेना है तो हमने 10 ले लिया, 11 नहीं लिया। तो यहाँ पे ये 10 आंसर इसका आ गया स्टेप 2 का। अब देखिए मैंने क्या कहा था, इसको इनटू करना है इसके बाद के डिजिट से। तो यहाँ पे 11 होता है, इसके बाद का डिजिट आंसर आता है 110। ठीक है, तो आप यहाँ पे हमें देखना है 110 बड़ा है या 106 बड़ा है। फिर से यहाँ पे ये छोटा ही रह गया, तो हम फिर से 3 ही लेंगे, छोटा ही लेंगे। तो देखिए 103 इसका आंसर है। तो बहुत ही सिंपल स्टेप में कितना भी बड़ा अगर हमको स्क्वायर रूट दिया जाता है, देखिए काफ़ी बड़ा है, तो हमने आसानी से वही स्टेप फॉलो किए। पिछले एग्जांपल में भी स्क्वायर रूट निकालना था, लेकिन डिजिट बहुत कम थे या ज़्यादा, फिर भी हमने वही स्टेप 1 स्टेप 2 और 3 स्टेप में से सॉल्व कर दिया। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आसानी से आप एग्ज़ाम में इसको सॉल्व कर पाओगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।